हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एसपी मैथ मैजिक में स्वागत है। मैं संजय पंडित। आइए आज हम लोग अनुपात एवं समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 3 वीडियो हम लोग देखते हैं। इसमें विगत पिछले एग्जामों में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको सॉल्व करना सीखते हैं। आइए, अगर दिया हुआ है a बराबर 3b अब 4b बराबर 7c दिया हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट, यानी पूछे कि क्या होगा, तो हम क्या करेंगे a अनुपात b अनुपात c लिखेंगे। यहाँ देखेंगे कि 2a बराबर 3b दिया हुआ है तो हम समझेंगे कि यहाँ पर इंटू का चिन्ह है, तो हम घबराएंगे नहीं। इसको क्या करेंगे कि a बराबर 3 लिख लेंगे और b बराबर 2 लिख लेंगे। कहने का अर्थ है कि इसका जो मान 2 है b पर चला जाएगा और b का 3 जो मान है वो a पर चला जाएगा, यानी विपरीत हो जाता है। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर 4b दिया हुआ है तो b बराबर 7 हो जाएगा और c बराबर 4 हो जाएगा। अब हम आसानी से यहाँ मान रख लेंगे, यानी a बराबर 3 दिया हुआ है, b बराबर 2 दिया हुआ है, फिर b बराबर 7 दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे और c बराबर 4 दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे। अब हम सॉल्व करना जानते हैं पहले से कि 2 इधर खाली है तो 2 इधर बढ़ा देंगे, इधर खाली है तो 7 यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 7 त्रिका 21 होता है अनुपात 7 दूना 14 होता है अनुपात 4 दूनी 8 होता है। अब हम जानते हैं कि इसको कोशिश करते हैं काटाने का, तीनों संख्या को एक संख्या से काटा दें, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 21 कट जाएगा, 14 कट जाएगा 7 से, लेकिन 8 नहीं कटेगा, यानी यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसी तरह एक और क्वेश्चन जो परसेंटेज में दिया होता है उसे पूछ लेता है, तो हम किस तरह उसको बनाते हैं। अगर दे दिया हो कि a बराबर, यानी a का 30% बराबर b का 70% दे दिया हो और b का 10% बराबर c का 20% दे दिया हो, आप पूछे कि a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा, तो हम देखते हैं कि उसमें बताया है कि गुणा का संबंध हो, तो का हम जानते हैं का अर्थ ही होता है गुणा। क्या होता है? गुणा होता है। का अर्थ क्या होता है? गुणा होता है। तो गुणा हम समझ गए हैं कि गुणा में अगर मान दिया हो तो इसका मान बदल जाता है, यानी a का मान 70 हो जाएगा, b का मान 30 हो जाएगा। यहाँ पर बराबर दिया है तो उधर भी परसेंटेज है, इधर भी है, तो इसको कटा देंगे परसेंटेज को। अगर 0 इधर है, 0 इधर है तो कटा देंगे, छोटा बना लिए। अनुपात का अर्थ होता है कि छोटा बना लें। तो a का मान हम 7 लिखेंगे, बदलेगा तो। अब b का मान 3 लिखेंगे, यहाँ पर भी परसेंटेज कटा लिए, 0 से 0 कटा लीजिए, तो b का मान यहाँ पर हो जाएगा 2 और c का मान हो जाएगा 1। अब पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, तो a का मान 7 रख देंगे और b का मान
3 रख देंगे, यहाँ पर फिर बी दिया हुआ है 2 तो 2 यहाँ पर लिख देंगे, सी बराबर 1 दिया है तो 1 यहाँ लिख देंगे। अब हम जानते हैं कि खाली जगह है इधर तो 2 इधर बढ़ाएंगे, इधर खाली जगह है तो 3 इधर बढ़ाएंगे, अनुपात लिख देंगे। अब गुणा करेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, अनुपात 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि तीनों संख्या कट रहा है कि नहीं, तो 2 से कटाएंगे तो 6 और 14 कट जाएगा, 3 से कटाएंगे तो 6 और 3 कट जाएगा, टोटल नहीं कट रहा है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। आइए थोड़ा इससे हट कर क्वेश्चन और देख लेते हैं जो उसी टाइप का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है। अगर पूछ ले कि A अनुपात B बराबर 7:5 हो तो A² प्लस B² बटा A² माइनस B² पूछे, बराबर व्हाट पूछ ले। तो हम घबराएंगे नहीं, हम जानते हैं कि A का मान 7 हुआ और B का मान 5 हुआ, क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मान भर लेंगे, A के जगह पर 7 रखेंगे, यानी 7 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 5 का स्क्वायर कर लेंगे, अब बटा 7 का स्क्वायर करके 5 का स्क्वायर घटा देंगे, यही इसका मान होगा। यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, अब 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, अब 7 का इधर करेंगे तो 49 हो जाएगा माइनस 25 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि 9 और 5 14 का 4 हो गया, और 2 और 4 6 1 7 हो गया, अब बटा 9 में से 5 गया 4 हो गया, और 4 में से 2 गया 2 हो गया। यानी देख रहे हैं कि कटेगा ये, तो कटाएंगे 2 से तो 3 और 7 से 14 कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 12 हो जाएगा, यानी 37/12 ये भी आंसर हो जाएगा, या 37:12 ये भी आंसर हो जाएगा। अगर जिस तरह आंसर दिया हो उस तरह हम लिख लेंगे इसका मान। आइए थोड़ा इससे हट कर क्वेश्चन और हम लोग सीख लेते हैं जो उसी टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। या इसी पर एक और टाइप सीख लेते हैं, जो अगर दिया हो m अनुपात n अनुपात o अनुपात दिया हुआ है बराबर 4:5:6 दिया हो, तो हमसे पूछे कि m² प्लस n² प्लस o² बटा n का मान कितना होगा, n का मान कितना होगा अगर पूछ ले। तो हम क्या करेंगे कि m बराबर हम जान गए हैं कि 4 होगा, n बराबर 5 होगा, o बराबर 6 होगा, हम जान गए हैं। अब क्या करेंगे, इसका मान यहाँ पर रखेंगे, यानी m बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस n का 5 स्क्वायर करेंगे प्लस o बराबर 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, अब बटा n का मान 5 दिया हुआ है तो 5 यहाँ लिख देंगे। 4 का हम लोग जानते हैं स्क्वायर 16 होता है, अब 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, बटा 5 लिख लेंगे। अब हम जानते हैं इसको जोड़ लेंगे, 6 और 5 11, 11 6 17, 17 का 7 लिख लेंगे। 1 2 3 3 6 1 हासिल 7 77 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 5 से 77 नहीं कटेगा, यानी इतना ही इसका आंसर हो जाएगा, या 77:5 भी हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई दिया हो तो उसको मान लेंगे उसका आंसर।
आइए इससे थोड़ा अलग हम लोग और क्वेश्चन सीखते हैं। इससे थोड़ा हटकर है वो। अगर दे दे कि x 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z दिया हो, इसका मान 2:3:5 हो, तो पूछे कि x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा। अगर इस तरह पूछ दे सवाल हमसे तो हम घबराएंगे नहीं। किसी भी संख्या का अगर 2 दे दिया हो तो हम जानते हैं कि 2 का बटा 1 होता है, क्योंकि इतना बराबर 2 ही होगा, कोई मान में अंतर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर हम बटा 1 लिख दें, अगर यहाँ पर 1 लिख दें, यहाँ पर 1 लिख दें, तो कोई मान में अंतर होगा, 2:3:5 ही होगा। तो क्या करेंगे, इसको हम अब इसको उलट देंगे, यानी व्युत्क्रम रूप में लिखेंगे, यानी x/1 अनुपात y/1 अनुपात z/1, यानी चर संख्या में बटा 1 हो तो उसका मान उतना ही होगा, यानी x अनुपात y अनुपात z होगा। इसका मान बदलेंगे तो 1/2 हो जाएगा, अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि x का मान इतना आ रहा है, यानी x का मान इतना आ रहा है, y का मान इतना आ रहा है और z का मान इतना आ रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर अनुपात बटा में दिया हो तो उसको हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी 2, 3 और 5 का 2, 3 और 5 का एलसीएम हम निकालेंगे तो कट नहीं रहा है, यानी 2, 3 गुणे 5 लिख देंगे, 6 6 5 30 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब हम जानते हैं कि दिया हुआ है यहाँ पर x बराबर 1/2, यानी इसमें गुणा कर देंगे 30 से, अब कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 15। और y बराबर क्या दिया हुआ है 1/3, यहाँ एलसीएम से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 10। और z बराबर क्या दिया हुआ है 1/5, एलसीएम से गुणा करेंगे 30, यानी 6। अब हम लोग जान गए हैं कि ये पूछ रहा है सवाल x अनुपात y अनुपात z, यानी 15:10:6। अब हम देख रहे हैं कि तीनों संख्या कटेगा कि नहीं, तो नहीं कट रहा है, यानी इसका आंसर यही हो जाएगा। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन सीख लेते हैं जो हम लोगों से पूछ लेता है कभी कभी। अगर आप लोगों को दे दे कि a अनुपात b अनुपात c बराबर 3:4:7 हो, तो पूछे कि a अनुपात a प्लस b प्लस c अनुपात c बराबर क्या होगा। इतना दिया हो, अगर पूछे कि a प्लस b प्लस c अनुपात c का मान क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, देखते आ रहे हैं कि a बराबर 3, b बराबर 4 दिया हुआ है, c बराबर 7 दिया हुआ है, इसका मान इसमें बैठा लेंगे, रख देंगे, यानी 3 + 4 + 7 अनुपात 7। अब 3 4 7 और 7 14 हो जाएगा, अनुपात 7 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये दोनों संख्या 7 से कट जा रहा है, 2 मर्त में और 1 मर्त में कट जा रहा है, यानी यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह इससे थोड़ा हटकर एक और क्वेश्चन है जो हम लोग देख लेते हैं। अगर दिया हो कि a/b बराबर 2/3 और
बी बाई सी बराबर 4/5 दिया हो, अगर पूछे हमसे कि a प्लस बी और b प्लस सी बराबर व्हाट पूछे हमसे, तो हम जानते हैं कि a का मान 2 होगा और b का मान 3 होगा और b का मान यहाँ पर 4 और c का मान 5 होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि b का मान 2 जगह दिया हुआ है, b का मान 2 जगह दिया हुआ है, तो इसको हम निकालेंगे पहले इसको। अब क्या करेंगे इसको हम कि a अनुपात b बराबर हम लिख लेंगे 2:3 और यहाँ पर b अनुपात c दिया हुआ है, b अनुपात c बराबर दिया हुआ है 4:5। अब हम पहले इसको a अनुपात b अनुपात c निकाल लेंगे, यानी कहने का अर्थ है कि 2 और 3 यहाँ पर लिखेंगे और b और c का मान दिया हुआ है तो 4 और 5 यहाँ लिखेंगे, इधर बढ़ाएंगे इसको, इधर बढ़ा देंगे 4 को, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब a का मान 8 हो गया, b का मान 12 हो गया, c का मान 15 हो गया। अब यहाँ पर हम आसानी से इसका मान हम रख सकते हैं। क्यों इतना लिख दिया? क्योंकि तीनों संख्या कट नहीं रहा है। 2 से 8 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा। 3 से 15 और 12 कट जाएगा, 8 नहीं कटेगा। तो यही इसका मान हो जाएगा जो इसमें भरेंगे। a का मान दिया हुआ है 8 और b का मान दिया है 12 और b का मान 12 दिया है और c का मान 15 दिया हुआ है, यानी 20 हो जाएगा ऊपर, इधर का हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये भी नहीं कट रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह नहीं दिया है तो 20:27 दिया हो तो इतना भी आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरह इससे थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोग सीख लेते हैं। अगर हमको दे दे कि x अनुपात y बराबर z अनुपात y अनुपात z दिया हो, अगर हमसे पूछे कि x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर बराबर क्या होगा, अगर इस तरह हमसे पूछे तो हम जानते हैं कि बराबर का अर्थ समानुपात होता है। कब? जब दो संख्या अनुपात में हो और वहाँ पर बराबर का चिन्ह हो, साइन हो, तो हम समझेंगे कि यहाँ समानुपात है, यानी मध्य पद में हम गुणा करते हैं और बाह्य पद में गुणा करते हैं। तो बाह्य पद x और z हो जाएगा और मध्य पद यानी y स्क्वायर हो जाएगा। y स्क्वायर का अर्थ इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम मान रख देंगे। हम जानते हैं कि x स्क्वायर दिया हुआ है, यानी x स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर x इंटू x लिख लेंगे अनुपात, और y बराबर दे दिया है x इंटू जेड, यानी x इंटू जेड दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि इधर 2x है, इधर 1 है, तो 1x से 1x कट जाएगा, यानी x अनुपात z हो जाएगा, यानी x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर बराबर इतना आंसर हम लोगों को करेक्ट हो जाएगा। आइए इससे थोड़ा हटकर और क्वेश्चन देख लेते हैं जो पिछले एग्जामों में पूछा गया है। अगर पूछ ले कि a अनुपात b बराबर b अनुपात c हो तो a के पावर 4 अनुपात b के पावर 4 बराबर क्या होगा, इसका मान पूछे हमसे।
तो हम जानते हैं कि अभी समझाएं कि बराबर का चिन्ह दे दिया हो दो अनुपातों के बीच में तो उसको हम समानुपात यानी प्रोपोर्शन समझते हैं। यानी प्रोपोर्शन का अर्थ होता है कि मध्य पद में गुणा और बाह्य पद में गुणा। तो हम जान गए कि ए इंटू सी बराबर बी स्क्वायर होगा, यहाँ से हम जान गए हैं। अगर पूछ रहा है कि ए के पावर 4 अनुपात बी के पावर 4 यहाँ पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे कि ए के पावर 4 लिख देंगे और बी के पावर 4 बराबर हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर दी होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं इतना। ए स्क्वायर दी होल स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं इतना। और यहाँ पर b का मान इतना दिया हुआ है तो b के मान के जगह पर हम यहाँ पर तो हम लिख दिए बराबर करके। इसको भी अगर चाहे तो 4 लिख सकते हैं गुणा करके यहाँ पर। यहाँ पर हम a c लिख सकते हैं स्क्वायर में। यहाँ पर हम A4 अनुपात यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है तो ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर 4 पावर है ए के यानी ए 4 बार है, यहाँ ए 2 बार है तो इससे ये कट जाएगा, 2 इसमें बचेगा। यानी कहने का अर्थ है कि ए स्क्वायर यहाँ पर सी स्क्वायर बचेगा अनुपात में। यानी इतना बराबर इतना इसका आंसर हो जाएगा। आइए इससे थोड़ा हटकर क्वेश्चन जो पूछ लेता है एग्जाम में उसको देख लेते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन विगत एग्जामों में आया हुआ है जो हम लोग अभी बनाना सीखेंगे। अगर दिया हो कि 7800 रुपया की अगर पूछ ले सवाल कि 7800 रुपया की राशि ए बी और सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटा गया हो तो ए का मान कितना होगा, यानी ए का हिस्सा कितना होगा। टोटल रुपया कितना है 7800 रुपया है, 7800 रुपया है। इसको अनुपात में क्या है ए अनुपात बी अनुपात सी। इसका मान कितना दिया हुआ है 1/2। इसका मान कितना दिया हुआ है 1/3। इसका मान कितना दिया हुआ है 1/4। यानी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि अनुपात अगर बटा में हो तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। यानी 2 3 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 1 होगा 3 होगा 2 होगा 6 6 दूनी 12 इसका एलसीएम होगा। तो हम जानते हैं कि a बराबर 1/2 दिया हुआ है तो एलसीएम से इसमें गुणा करेंगे यानी ये 6 मर्त में कट जाएगा यानी a बराबर 6 होगा। अब b बराबर 1/3 दिया हुआ है तो एलसीएम से गुणा करेंगे यानी 4 यानी b बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और c बराबर अगर दिया हुआ है कि 1/4 और फिर एलसीएम से गुणा करेंगे 3 मर्त में जाएगा यानी c बराबर 3 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि a + b + c को जोड़ते हैं
तो उसका मान 78 से आ रहा है, उसका मान 78 से आ रहा है। यानी 6 + 4 + 3 बराबर 7800 आ रहा है। अब इसको जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 का मान 7800 दिया हुआ है, तो ए का मान 7800 में हम 13 से भाग दे देंगे। 13 छक 78 हो जाएगा, यानी ए का मान 600 हो जाएगा। आप पूछ रहा है कि ए का हिस्सा कितना हुआ है, तो ए का मान कितना आ रहा है जी? ए का मान आ रहा है 6, और यहाँ पर ए का मान आ रहा है 600, और यहाँ पर दिया हुआ है 1 बराबर 600, तो 6 बराबर क्या करेंगे? 600 में गुणा कर देंगे, यानी 3600 इसका आंसर हो जाएगा। हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे इसको। इससे थोड़ा हटकर और क्वेश्चन हम लोग सीख लेते हैं जो विगत एग्ज़ामों में पूछा गया है। आने वाला एग्ज़ाम में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। यह क्वेश्चन दूध और पानी पर है। दूध और पानी के 42 लीटर लिख दिए हैं, यानी लीटर मिश्रण में दूध और पानी का 5:2 हैं मिश्रण। इतना लंबा सवाल है तो घबराने की कोई बात नहीं है। दिया है कि दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, तो इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यानी डाल दिया जाए, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यह पूछ रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि 5:2 बराबर 42 लीटर, यानी कहने का अनुपात है, कहने का अर्थ है कि 42 लीटर में दूध और पानी जो है 5:2 के रूप में है, यानी मिल्क वाटर। मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5 और 2, यानी दोनों को जोड़ने के बाद हमें 42 लीटर है, यानी एक बराबर क्या होगा? 42/7 यानी 6। एक यानी 6, एक बराबर कितना होगा? 6 लीटर होगा। यानी कहने का अर्थ है कि मिल्क जो इसमें है 5 दिया हुआ है, यानी 1 बराबर 6 आ रहा है, तो 5 बराबर 30, यानी 30 आएगा। मिल्क कितना लीटर हो जाएगा? दूध 30 लीटर हो जाएगा। वाटर जो है 2 दिया हुआ है, एक का मान 6 आ रहा है, यानी 6 × 2 यानी 12
12 लीटर पानी आएगा और 30 लीटर दूध आएगा, और दोनों को जब मिलाएंगे तो 42 लीटर हमें मिश्रण मिल जाएगा। और उसके बाद से पूछ रहा है कि 3 लीटर और पानी मिला दें, यानी इसमें 3 लीटर और पानी मिला दें तो नया जो अनुपात होगा वो क्या होगा। यानी कहने का अर्थ है कि 30 और यहाँ पर 15, ये जो अनुपात होगा वो कौन सा होगा। यानी दोनों कट जाएगा, देख रहे हैं दोनों अनुपात कट जाएगा, 15 से तो 2 हो जाएगा, और ये 15 से 1 मर्त में कट जाएगा, यानी 2:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए एक बार और समझा देते हैं। अगर कह रहा है कि दूध और पानी का मिश्रण जो है 42 लीटर है और दूध और पानी का अनुपात 5:2 दिया हुआ है, अगर उसमें 3 लीटर और पानी मिला दें पानी वाला में तो क्या होगा नया मिश्रण। यानी हम जान गए कि टोटल 42 लीटर है, इसमें 2:5 के रूप में है, यानी दूध 30 लीटर है और पानी 12 लीटर है। अब 12 लीटर में और 3 लीटर मिला दे पानी तो 15 लीटर हो जाएगा, और दूध 30 ही लीटर बचेगा। तो अनुपात क्या होगा इसका, तो हम देख रहे हैं कि 30:15 दोनों कट जा रहा है, 15 से तो 1 मर्त में कट गया और 2 मर्त में कट गया, यानी 2:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोगों से और पिछले जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। आने वाला एग्ज़ाम में इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लेगा। अगर क्वेश्चन दे दे कि 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी 4:1 के रूप में हो जाए। कहने का अर्थ है कि मिल्क यानी दूध अनुपात वाटर यानी पानी दिया हुआ है अनुपात में 3:1, इसका मान 20 लीटर दिया हुआ है, यानी 20 लीटर। यानी ये दोनों जोड़ते हैं दूध और पानी को तो 20 लीटर आ रहा है, यानी मिश्रण है। अब हम जानते हैं कि 3 और 1 बराबर 20, यानी 4 बराबर 20, यानी 1 बराबर 20/4, यानी 5। 1 बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी कहने का अर्थ है कि 1 बराबर 5 आ रहा है। यहाँ दूध 3 अनुपात दिया हुआ है, आप पानी 1 दिया हुआ है, यानी कहने का अर्थ है कि 5 में 3 से गुणा करेंगे, यानी 15 लीटर मिल्क हुआ, 15 लीटर मिल्क हुआ और 5 लीटर पानी हुआ, यानी मिल्क कितना हुआ 15 लीटर, पानी कितना हुआ 5 लीटर। अब कह रहा है कि इसमें दूध में और क्या मिला दें कि 4:1 के रूप में बदल जाए। तो हम जानते हैं कि अनुपात में दिया है तो इसको बाटा में लिख लेते हैं, यानी 15/5 लिख देंगे। अब मिल्क कितना दिया है 15 लीटर है, इसमें पूछा है कि क्या मिलाए हैं, यानी 1 लीटर मिलाए हैं, तो ये क्या अनुपात हो जा रहा है 4:1 हो जा रहा है। यानी इसको भी हम बाटा के रूप में लिख लेंगे क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है, यानी 4/1 लिख लेंगे। अब हम जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी 15 में 1 से गुणा करेंगे तो 15 और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो x होगा और 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 20 होगा, यानी x बराबर 20 माइनस 15, यानी x बराबर 5। यानी कहने का अर्थ है कि दूध में 5 लीटर मिला दें तो इसका मान इतना हो जाएगा, यानी 4:1 के रूप में बदल जाएगा। आइए देख लेते हैं किस तरह। अगर 15 में 5 जोड़ दे और बटा 5 दिया हुआ है तो 20 हो जाएगा और 20/5 हो जाएगा, यानी 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी 4/1, यानी 4:1
सिद्ध भी हो जा रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि दूध अगर 5 लीटर मिला देते हैं तो उसका मान 4:1 हो जाएगा। दोस्तों इतना ही क्वेश्चन हम लोग रहने देते हैं। अब पार्ट 4 वीडियो हम बनाएंगे, उसमें जो विगत क्वेश्चन होगा इम्पोर्टेंट उसको भी सॉल्व किया जाएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें। जय हिंद।